15 जुलाई 2025 से यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसे और भी सख्त कर दिया है। और एक तरह से कहा जाए तो ये बदलाव ज़रूरी भी था, और ये बदलाव सिर्फ उन चैनल्स के लिए होने वाला है जो चैनल्स रिपीटेटिव जो कंटेंट है उनका यूज़ कर रहे थे। एक तरह से ऐसा कर रहे थे कि यूट्यूब को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, दूसरे के कंटेंट को उठा के कॉपी पेस्ट किया जा रहा था, या फिर कलर ग्रेडिंग का सहारा लिया जा रहा था, एआई का यूज़ किया जा रहा था, उसमें किसी तरह का ह्यूमन इनपुट नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे जितने भी चैनल हैं उनका जो मोनेटाइजेशन है वो खतरे में होने वाला है। यूट्यूब अब उन चैनल्स को मोनेटाइज नहीं करने वाला है जिनकी वीडियोस में स्लाइड शो इमेजेस का यूज़ होता है या स्टॉक इमेजेस का यूज़ होता है बिना मैनुअल एडिटिंग के। अगर आपकी जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से एआई पर आधारित है तो ऐसे कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होने वाले हैं। रिपीटेटिव कंटेंट से ऐसा मतलब है कि जिसमें जो क्रिएटर किसी तरह का कोई इनपुट ना दे रहे हो, मतलब कि आप किसी तरह से कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप वीडियो जहाँ से मिल रही हो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया और चेंजेस करने के बाद अपने चैनल पे डाल दिया। तो ऐसी जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी चैनल हैं, उन सभी का जो मोनेटाइजेशन है वो बिल्कुल से बिल्कुल 110% खतरे में आने वाला है। ऐसे क्रिएटर जो अपना कंटेंट खुद का बना रहे हैं उसमें वो मैनुअल एडिटिंग कर रहे हैं और साथ ही अगर वो वॉइस ओवर का भी सहारा ले रहे हैं तो भी उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे लिए किस तरह की वीडियो सेफ रहेगी या फिर किस तरह की वीडियो अनसेफ रहेगी। अनसेफ की कैटेगरी में सबसे पहला हमारा ऑटो जनरेटेड होता है, जिसमें हम टेक्स्ट टू स्पीच करके जो वीडियोस बना रहे हैं जिसमें एआई का यूज़ हो रहा है। के बाद जो रिपीट वीडियोस होती हैं हम अपने चैनल पे थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसे दो वीडियो मिला के एक नई वीडियो बनाते हैं, तो इस तरह के भी जो वीडियो हैं वो भी अनसेफ हैं। और अगर आपने अपने चैनल पे पूरी तरह से सिर्फ एआई का ही यूज़ किया है, उसमें कोई ह्यूमन टच नहीं है, तो ऐसे चैनल भी अनसेफ कैटेगरी में आने वाले हैं। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे सेफ कैटेगरी में किस तरह के कंटेंट आने वाले हैं। तो सेफ कैटेगरी में सबसे जो पहला है, अगर किसी तरह का कंटेंट जो क्रिएटर अपने मन से बना रहा है या अपनी नॉलेज से बना रहा है, तो ऐसे जो भी वीडियोस हैं, फिर वो चाहे पर्सनल ब्लॉग हो या इस टाइप के जितने भी चैनल होते हैं, टेक के चैनल होते हैं, या फिर जिसमें क्रिएटर अपना इनपुट दे रहा है, अपनी नॉलेज दे रहा है, या कहीं ना कहीं क्रिएटर उसमें शामिल है, तो ऐसे चैनल सेफ कैटेगरी में हैं। अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं, किसी चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऐसे चैनल भी बिल्कुल सेफ ही कैटेगरी में आने वाले हैं। तो ये तो थी अपडेट के बारे में, लेकिन इसी ही अपडेट से जुड़ी कुछ सवाल हैं जो हो सकता हो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या आपके मन में जो सवाल है वो आए। तो जो सबसे पहला सवाल है जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो क्या यूट्यूब पर एआई पूरी तरह से बैन है, कि आप पूरी तरह से बैन कर दिया है? क्योंकि ऐसा डिटेल में बिल्कुल नहीं कहीं पता चल रहा है कि एआई जो है यूट्यूब पे बैन है। क्या हम एआई का यूज़ करके यूट्यूब पे अपना चैनल नहीं क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, एआई पूरी तरह से बैन नहीं है। यूट्यूब का कहना है कि उसमें ह्यूमन टच जरूर होना चाहिए। सेकंड सवाल जो है, क्या फेस कैम होना चाहिए, यानी हमारे जो चैनल है, चैनल पे हमारे फेस की वीडियोस होनी चाहिए, या अगर हम लाइव करते हैं तो क्या फेस हमारा उसमें दिखना जरूरी है या नहीं जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारी ऑडियो होना बिल्कुल जरूरी है। अगर ऑडियो रहेगी तो वो एक ह्यूमन टच की कैटेगरी में आएगा। तो कोशिश करिए कि अपनी लाइव अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आवाज़ अपनी ज़रूर दें, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी लाइव देखी है अपने जो सजेशन में आती रहती हैं, जिसमें लोग सिर्फ अपनी लाइव को ऑन करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, कैमरा माइक दोनों म्यूट करके। तो ऐसे जो वीडियोज़ हैं वो भी रिस्क में है। तो इस तरह के वीडियो अगर आप लाइव कर रहे हैं तो इन्हें लाइव करना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा अपना जो तरीका है उसे बदल लीजिए। अब जो तीसरा सवाल है वो ये है कि अब मानिए हमने अपने सारे कंटेंट को बना लिया है, एआई का यूज़ कर लिया है और लाइव को अपने हम म्यूट भी चला रहे हैं, तो क्या अब ये नई जो पॉलिसी, नई अपडेट आने वाली है, क्या इसके आने के बाद हमको अपने चैनल से इन सारी चीज़ों को हटाना चाहिए? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जो जवाब है वो आप ही के पास है। आपको अगर ऐसा लगता है कि वो वीडियोज़ लो एफर्ट वीडियो है, जिसमें आपने किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं दिया या थोड़ा बहुत एफर्ट दिया है, तो आप ये समझ लीजिए कि उनको आप अपने चैनल से हटा लीजिए या फिर उन्हें आप प्राइवेट कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये जो अपडेट आई है ये अचानक से आई है। 15 जुलाई को बस अपडेट आ गई, सारे चैनल डिलीट हुए, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देख रहा हूँ इतने जितने भी नए नए क्रिएटर हैं वो एक से एक नॉलेज दे रहे हैं। बस ये बता रहे हैं कि 15 जुलाई से चैनलों की सामत आने वाली है, 15 जुलाई से आपके चैनल डिलीट होने वाले हैं, 15 जुलाई से ये होने वाला है, 15 जुलाई से वो होने वाला है। मुझे किसी ने टेक्स्ट किया था कि भाई ऐसा है, देखिए 15 जुलाई से एक बिग अपडेट आ रही है, तो उसके बारे में आप वीडियो बना। हालांकि ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से
से चल रही हैं, 3-4 महीने से ये सब चीज़ों पे काम चल रहा है। तो इसी वजह से मैं इस चीज़ पे वीडियो बना दिया ताकि आगे जितने भी आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं, वो सवाल इस वीडियो में पूरी तरह से खत्म हो जाए और आपको एक बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाए कि आपको क्या कदम उठाना चाहिए। ये जो अपडेट है वो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो क्रिएटर हैं उनके लिए भी और खुद यूट्यूब के लिए भी, क्योंकि यूट्यूब पे कचरा दिन प्रतिदिन भरता जा रहा है। तो जो जेन्युइन क्रिएटर है वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और जो फालतू के क्रिएटर हैं कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, यूजलेस कंटेंट डाल रहे हैं। तो ऐसे जितने भी क्रिएटर हैं बस उन्हीं के लिए ये अपडेट है और उन्हीं को डरने की ज़रूरत है। तो सबसे जो अच्छा कंटेंट है, आपके अंदर जो स्किल है आप अपनी स्किल पे काम करिए और अपने फेस की वीडियो बनाइए, अपने फेस वैल्यू बनाइए। तो अगर आप अपना फेस वैल्यू बनाते हैं, अपने फेस की वीडियो बनाते हैं, तो आपको किसी तरह की डरने की ज़रूरत है ही नहीं। आज ना फिर कल कोई भी अपडेट आएगी, ऐसी कोई अपडेट नहीं आती जो क्रिएटर के अगेंस्ट हो। यूट्यूब की जितनी भी पॉलिसी होती है, यूट्यूब के जितने भी रूल्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है क्रिएटर को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए आते। वो अपना प्लेटफॉर्म इतना अच्छा बनाना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जितने भी क्रिएटर आए यहाँ पे उन्हें और चांस मिले, यहाँ पे वो अपनी स्किल को बता सकें। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी उठाया, कुछ भी डाला और बस पैसा छपना शुरू हो गया। तो यूट्यूब खुद नहीं चाहता कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ से लोग सीख रहे हैं, जहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं, जहाँ से लोग ग्रो हो रहे हैं, वहाँ पे कचरा फैले। तो ये जो अपडेट है कचरा साफ करने के लिए है। तो अगर आप अपने चैनल पे एआई का यूज कर रहे हैं तो एआई का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी ऑडियो देनी होगी, अपना वॉइस ओवर करना होगा। अगर आप फेस कैम नहीं दिखाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फेस कैम दिखाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपकी ऑडियो होनी चाहिए। बिना ऑडियो के आप ना वीडियो बनाइए और ना ही आप अपना लाइव चलाइए। तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी स्क्रिप्ट, अपना वॉइस और जो मोनेटाइजेशन है वो 110% कंफर्म रहेगा। तो किसी तरह की रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोग 15 जुलाई की जो नई अपडेट आ रही है उस पर वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो चीज़ें हैं उनको क्लियरिफाई नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं बता रहे हैं। बस ये बता रहे हैं चैनलों की सामत आने वाली है, चैनल डिलीट होने वाले हैं। पर अगर आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आपको लाखों लोग देखते हैं, किसी टॉपिक के बारे में बनाइए तो उसमें डिटेल उनको बताइए, उसका जो लॉजिक है वो बताइए, हर एक क्रिएटर को समझ में आ सके कि उसे किस तरह से काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है, लेकिन अगर आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लाइव में आके मुझसे लाइव में सवाल पूछ सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में डाउट है, तो इस डाउट को प्लीज़ क्लियर कर दें। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके जो डाउट है वो अपनी लाइव में क्लियर कर दूँ और आपको आपका जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब मिल सके। तो अगर मेरी जो जानकारी है आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।